हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, अगर अभी रीसेंट न्यूज़ की बात की जाए तो वो है कि टीसीएस ने अभी अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया हुआ है। अगर उनके रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पे जो हेडिंग बनी हुई है कि उनके जो नेट हैं वो लगभग 9,624 करोड़ हैं, यानी उनमें देखा जाए तो 29% का अप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ टीसीएस ने डिविडेंड का भी डिसाइड किया था कि अनाउंस करने वाले हैं, और वो है ₹7 का उन्होंने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। बात की जाए यहाँ पे डिटेल में तो यहाँ पे जो इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 9,624 करोड़ का दिखाया हुआ है, जो कि Q2 FY22 का है। और ये अगर पिछले साल के Q2 से कंपेयर की जाए तो उसमें 29% का अप देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है टीसीएस शेयर होल्डर्स के लिए। इनफैक्ट जितने भी आईटी कंपनीज के शेयर होल्डर हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये तो एक किक स्टार्ट था आज से आईटी सेक्टर की कंपनियों के रिजल्ट के, जो कि टीसीएस ने मार्केट का जो भी एस्टिमेट था कि क्या कैसे रिजल्ट आने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरा उतरा है। अगर पिछले Q1 से कंपेयर किया जाए तो Q1 के कंपैरिजन में लगभग 7% का इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उछाल देखने को मिलता है। ये एक अच्छी ग्रोथ को दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके जो ऑपरेशनल रेवेन्यू की अगर हम बात की करें तो उसमें भी लगभग 17% का उछाल देखने को मिलता है, जो कि 46,867 करोड़ इस क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया है। जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की अगर बात करें तो लगभग 40,135 करोड़ का उन्होंने ऑपरेशनल रेवेन्यू को रिपोर्ट किया हुआ था। इनके अगर करेंसी में अगर रेवेन्यू ग्रोथ की देखी जाए तो चाहे वो डॉलर में हो या रुपये में हो, दोनों में ही बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 15% का इसमें उछाल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव नोट हमें ये दिखाई पड़ता है कि इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 19,000 एम्प्लॉय को टीसीएस ने अपनी कंपनी में ऐड किया है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नोट इस कंपनी के फेवर में दिखाई पड़ता है। बात की जाए चार्ट पैटर्न की तो चाहे टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या एचसीएल टेक हो, इन सब में तेज़ी कल से ही देखने को बन रही है। आज भी की अगर बात की जाए तो टीसीएस में लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली, इन्फोसिस में 2% और एचसीएल में भी लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ टाइम से इनमें अगर देखेंगे तो ये एक अच्छा Q2 के ही रिजल्ट को लेकर के एक्सपेक्टेशन थी, जो कि एक जंप देखने को मिला था। अगर आप इनके ट्रेंड को देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक साल का अगर इसमें ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे ये जनवरी में ये इनका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, उसके बाद आप देखेंगे एक गिरावट देखने को मिलती है। सेम चीज़ आपको यहाँ अप्रैल में देखने को मिलेगा, इनके वापस से रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं और फिर एक गिरावट देखने को मिलती है। यही चीज़ जुलाई में है और यही चीज़ अब एक देखने को मिलेगी। तो अगर जो भी इसमें शेयर इसके लेना चाह रहे हैं या इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अब एक फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके हाई की बात की जाए यहाँ पे इसका 4,000 का एक टॉप बना हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और शायद एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। लगभग शायद एक महीने के लिए कुछ हल्की सी धीमे इसमें बनी रहे। तो मंदी की यही इसी का एक एडवांटेज लेना बनता है। जो भी अगर इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, शेयर प्राइस 3600 या 3700 तक जाता है, तो वहाँ एक अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है। आरएसआई की बात की जाए तो वो 65 चल रहा है, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, 5 साल 10 साल का अगर आपका विजन है, तो इस पोजीशन में भी कोई खराबी नहीं है। अगर इसका आप 5 साल का भी ट्रेंड देखेंगे तो इसमें हमेशा से आपको एक ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। ये हमेशा एक अप ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है। आईटी की डिमांड है, देश की नंबर 2 की कंपनी है मार्केट कैपिटल वाइज देखा जाए, और अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कोई भी पोजीशन बेकार नहीं है। आप कभी भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इसको होल्ड करें और इसकी रैली को और इसके डिविडेंड को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, अगर बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजी की तो इसे मैंने फ़िलहाल 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था अपने हाई ग्रोथ स्टॉक में, जहां मैंने 3 हाई ग्रोथ स्टॉक मेंशन किए थे। उसमें आईईएक्स था, जिसमें आज भी हमें एक अच्छी खासी 9% की रैली देखने को मिली है। डिक्सन था, डिक्सन में भी आज 8% की हमें तेज़ी देखने को मिली, और मुथूट फाइनेंस था। डिक्सन की अगर बात की जाए तो देखिए, एंटी चाइना सेंटीमेंट जो भी चल रहा है, देश को चाइना से काफ़ी आगे निकलना है। हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना में, उसको हमें काफ़ी हद तक अगर दूर करना है तो हमें डिक्सन जैसे एक नहीं 100 कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी इस देश में।
क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए या चाहे फार्मेसी के लिए रॉ मटेरियल की बात की जाए, हर चीज़ में हमारी चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बनी हुई है। और डिक्सन एक ऐसा कंपनी है जो हमारी चाइना की डिपेंडेंसी को लेकर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंसी बनी हुई है उसको कहीं हद तक दूर करता है। तो आज डिक्सन की जो न्यूज़ आई हुई है बहुत ही शानदार न्यूज़ आई है और इसकी रैली जो है हमें असर सेकेंड हाफ में शेयर मार्केट में देखने को मिला है। डिक्सन टेक्नोलॉजी टू मेक एसर लैपटॉप इन इंडिया अंडर पीएलआई स्कीम। तो यही रीज़न है कि गवर्नमेंट भी इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। पीएलआई स्कीम लाया गया है जिसके अंतर्गत इस कंपनी को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। और एसर लैपटॉप के साथ देखिए, चाहे मोटोरोला की बात की जाए, चाहे बोट की बात की जाए, चाहे नोकिया की बात की जाए, इन सारी कंपनियों का इनके साथ डील हुआ है, अभी रिसेंटली डील हुआ है। और अब एसर का भी लैपटॉप बनाने का जो डील है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ हो गया है। फिलहाल इनिशियली ये 5 लाख ईयरली लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसके बाद ये इसकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने के लिए बात हुई है, जिसमें ये 10 लाख पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा। अगर लैपटॉप में मार्केट शेयर की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो एचपी का है, लगभग 33% का है। और एप्पल का देखा जाए तो लगभग 4.5% का है, डेल का 22% का है। और एसर का जो इंडिया में मार्केट कैप्चर है वो लगभग 8-8.5% का हमें मार्केट कैप्चर देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां डिक्सन के साथ डील करती हैं तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। लास्ट ईयर ही पीएलआई स्कीम आई थी और जब से स्कीम आई थी तब से लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो शेयर प्राइस 2000 से बढ़ करके ये 20,000 तक गया था। बहुत ही गजब की रैली देखने को मिली थी। इस कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छा है। एक ही ऐसी कंपनी है, मोनोपोली है अपने देश में, और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। शेयर प्राइस की अगर बात की जाए तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में मेगा वेल्थ क्रिएट करके ये देगा। और अगर जो लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो उनकी बात अगर की जाए, देखिए अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप इन्वेस्टर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी वो पोजीशन बनाए 5 से 10 साल जब भी वो होल्ड करना चाहे लॉन्ग टर्म में, तो ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है जो अच्छा वेल्थ बना के आपको देने वाला है। अगर एक अच्छे प्राइस की बात की जाए जहाँ पे ये आता है कभी, तो मेरे हिसाब से अगर ये 4500 या 4800 पर आता है तो बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। यहाँ पर इसमें एक अच्छा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और 4000 के लेवल में ये अगर गलती से कभी मिल जाए तो इसको छोड़ना नहीं है, एकदम ह्यूज अमाउंट में आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एक गजब का आपको रिटर्न ये बना के शेयर देने वाला है। अगर इंडियन इकोनॉमी और मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आज आरबीआई की मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, इसका एक रिव्यू लेने वाले थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में बदलाव किए जाएंगे। लेकिन आज के डेट की अगर बात की जाए तो दोनों में कोई भी चेंज नहीं रहा। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों ही सेम रखे आरबीआई ने। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो उन्होंने 9.5% के हिसाब से ग्रोथ को एक्सपेक्टेड कहा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 5.9% का जो इन्फ्लेशन था उसको घटा करके 5.3% का किया हुआ है। लिक्विडिटी को के हिसाब से अगर बात की जाए तो इन्होंने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए बात की है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है अगर मार्केट के हिसाब से बात की जाए। और यही रीज़न है कि आज निफ्टी ने इस न्यूज़ को एक रैली के साथ एंजॉय किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अगली मीटिंग इनकी दिसंबर और फेब में होने वाली है, जहां शायद ये रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और शायद वहां पर इसमें एक चेंजेस लाया जाएगा। बात की जाए आईईएक्स का तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ये। जैसे एनएसई काम करता है ऐसे ही आईईएक्स काम करता है। पावर परचेज जो भी होते हैं बायर और सेलर, वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म में पावर की जो भी परचेज बाइंग होती है चाहे सेलिंग होती है वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म में होती है। और जैसे एनएसई और सीडीएसएल के अपने कमीशन फिक्स होते हैं वैसे ही इनके भी कमीशन फिक्स होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हमेशा प्रॉफिट में रहने वाली है, कभी लॉस नहीं होने वाला है। क्यों? तो इस तरीके की कंपनी को हमेशा आपको बाई ऑन डिप्स करके खरीदने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। अगर इनके ट्रेंड की बात की जाए, आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का चार्ट पैटर्न है। कभी भी ये एक बहुत ज़्यादा डिप तो आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। बात की जाए कंसोलिडेशन की तो कभी कभी कंसोलिडेशन रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो ये एंट्री लेने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहा है। आज की डेट की बात की जाए तो लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे इसके आरएसआई की बात की जाए तो 77 का आरएसआई चल रहा है। देखिए इस तरीके की कंपनी में सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रहती है कि आप इसमें एसआईपी करते जाइए।
आप अगर जितना भी आपका बजट हो, चाहे एक स्टॉक का बजट हो, चाहे 2 स्टॉक का, चाहे 5 स्टॉक का, उस हिसाब से आप इसको मंथली वीकली के हिसाब से उठाते रहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से रैली कर रहा है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है, थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, लेकिन जिस तरीके का इनका बिजनेस है, जिस तरीके की इनकी मोनोपोली है, तो मुझे लगता है एकदम बाई वाला स्टॉक है और इसमें एकदम SIP कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा गिरावट हो तो हम उसमें लेने का इसमें मौका ढूंढें, अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम पे चल रहा है, काफ़ी प्राइस हाई पे है, तो उतना ज़्यादा आपको गिरावट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए CDSL की, तो बहुत अच्छा मौका है, अभी भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जिस तरीके की इसने तेज़ी दिखाई थी, इसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से इसके वॉल्यूम में आप देख सकते हैं काफ़ी कमी यहाँ पे देखने को मिली है। वॉल्यूम कितने ज़्यादा थे पहले, और फिर उसके बाद की अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ एकदम वॉल्यूम की कमी दिखाई पड़ रही है, और यही रीज़न है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिप कर गया था। लगभग 1150 बहुत अच्छे बाइंग लेवल थे जहां पर इसकी बाइंग की जा सकती थी। उसके बाद ये 1280 पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया। ये ऐसा शेयर है, जब भी आपको कंसोलिडेट करता हुआ मिले या डिप में मिले, हर एक डिप में, हर एक कंसोलिडेशन में इसको बाई करके चलते रहना है। देखिए, जितने ज़्यादा शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलेंगे, उतने ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ आएगी, उतने ही ज़्यादा इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। बात की जाए US और इंडिया में कंपेयर किया जाए, तो इंडिया में बहुत ही कम, लगभग 1-2% लोग ही हैं जो अभी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन US की बात की जाए तो लगभग 50% जैसे लोग हैं। इंडिया अभी डेवलपिंग फेज़ में है। जैसे जैसे कंट्री में डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आएगी, इक्विटी मार्केट में निवेश आएगा, उस तरीके से ही इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया, IEX हो गया, कैम्स हो गया, इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब भी आपको डिप दिखे तो उसमें बाई करते रहने चलता है। दोस्तों, बात करें प्रिंस पाइप की, तो यहाँ पर हमें इसमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लगभग 800 रुपये पर। और कंपनी की अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो एकदम बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। ये पाइप के सेगमेंट में काम करती है। अगर इनके पीयर्स की बात की जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड है, जो कि वो भी कंपनी बहुत अच्छी है, उसमें भी एक अच्छे फंडामेंटल देखने को मिलते हैं, टेक्निकली बहुत अच्छा करेक्ट शेयर देखने को मिलता है। तो इन तरीके की कंपनियों में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए इनके बिजनेस की, तो मोदी जी का जो अभियान चल रहा है घर घर जल, वहाँ पे पाइप के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा, जो भी शेयर हैं उनमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था कुछ दिन पहले जब मोदी जी ने मीटिंग की हुई थी। तो ये शेयर का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हुए हैं। पिछले कुछ टाइम की बात की जाए तो ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था, और ये एक बहुत अच्छा टाइम है कंसोलिडेशन फेज़ में लेने के लिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में भी कोई बुराई है, करंट मार्केट प्राइस पे एकदम लिया जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो कभी अगर ये शेयर प्राइस कभी करेक्ट होता है 720 पे या फिर 700 पे आता है, तो वहाँ पर एक अच्छे अमाउंट में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। ये इनके अच्छे सपोर्ट देखने को बनते हैं। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक जो भी मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।